नमस्कार। चैनल में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट की। ये वही सीट है जो पहले तरन तारन के नाम से जानी जाती थी और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ती है। बॉर्डर सीट है ये। यहाँ पे रूरल सिख जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो सिख हैं, ये बहुतायत में हैं और ये पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण पंथिक सीट मानी जाती है, जहाँ पंथ के इश्यूज कंसर्निंग सिख रिलीजियन दे डोमिनेट द इलेक्शंस हियर एंड दैट हैज़ बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। और ये वह सीट है जहाँ से सिमरनजीत सिंह मान एक रिकॉर्ड मतों से 1989 में लोकसभा चुनाव जीते थे। वो उस समय भागलपुर जेल में थे। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने आईपीएस से छोड़ दिया था और वो भूमिगत हो गए थे। और वो बाद में जब बिहार में पकड़े गए थे तो उन्हें भागलपुर जेल में रखा गया था। स्ट्रिंजेंट एक्ट्स लगाए गए थे। उन्होंने 1989 में जेल में रहते हुए ये चुनाव लड़ा और एक बहुत ही भारी बहुमत से जीता और ये सिद्ध किया कि ये जो है एक पैंथिक सीट है और यहाँ पे जो सिख धार्मिक मुद्दे हैं वो डोमिनेट करते हैं जब इलेक्शन होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से इस बार एक और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद हैं, अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के प्रमुख रेडिकल लीडर, रेडिकल प्रीचर अमृतपाल सिंह यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया है और वो पंजाब के शायद सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने एफिडेविट में, जो पॉल एफिडेविट हर एक कैंडिडेट देता है, उसमें उन्होंने सिर्फ अपना बैंक बैलेंस 1000 रुपये दिखाया है और उनके पास ना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और उन्होंने ये कहा है कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हाँ, उनकी वाइफ हैं, वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनके बैंक खाते में कुछ पैसे ज़रूर हैं, लेकिन अमृतपाल सिंह एफिडेविट के अनुसार पंजाब के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ जो मुख्य उम्मीदवार होंगे वह हैं विरसा सिंह वल्टोहा। विरसा सिंह वल्टोहा 2 बार के विधायक रह चुके हैं। ये भी एक पुराने मिलिटेंट लीडर थे। किसी ज़माने में ये ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, जो एक जिसके पंजाब में जब मिलिटेंसी का दौर था उस समय उसके ये मेंबर हुआ करते थे। और ये करीब 10 साल तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में विभिन्न जेलों में रहे हैं। इस बार ये 2 मुकाबला जो है, एक जो अभी जेल में है एनएसए के अंदर डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल सिंह हैं और विरसा सिंह वल्टोहा जो पुराने एनएसए डिटेन्यू रहे हैं, उनके बीच में हर एक जगह चर्चा हो रही है कि कौन जीतेगा और पंथ की कौन सेवा कर सकता है। सिख रिलीजियन, हु कैन बेटर सर्व सिख रिलीजियन एंड द इंटरेस्ट ऑफ रूरल सिख्स फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन। इसीलिए ये यहाँ पे एक बड़ा रोचक मुकाबला बन चुका है। हुआ ऐसा कि जब अमृतपाल सिंह ने ये डिसीजन लिया कि उन्हें चुनाव लड़ना है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है, तो पहले शिरोमणि अकाली दल ने सोचा कि उन्हें सपोर्ट किया जाए और शायद इससे जो सिख वोट्स हैं पंजाब के, कुछ हद तक उसमें एक सिंपैथी जाएगी, एक मैसेज जाएगा शिरोमणि अकाली दल के फेवर में। लेकिन बाद में पार्टी ने ये डिसाइड किया कि ऐसा करने से उसके हितों का नुकसान होगा। उसने विरसा सिंह वल्टोहा को टिकट दे दिया। विरसा सिंह वल्टोहा इसलिए इस चुनाव में लड़ रहे हैं। पहले वल्टोहा अमृतपाल के घर गए, उनके पेरेंट्स से बात की, उन्हें मनाने की कोशिश की कि चुनाव मत लड़ें, मुझे लड़ने दें, मुझे सपोर्ट करें, लेकिन वे नहीं माने। और चुनाव अब तो दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और अब चुनाव में बैटल लाइन्स आर ड्रॉन इन दिस इलेक्शंस। हालांकि यहाँ पे बाकी दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, अकाली दल के तो वल्टोहा हैं ही, मनजीत सिंह मन्ना फॉर्मर एमएलए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लालजीत सिंह भुल्लर जो आम आदमी पार्टी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कुलबीर सिंह जीरा, ये भी फॉर्मर एमएलए हैं, ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो ग्रास रूट लेवल से जो रिपोर्ट आ रही है,
उसमें तो क्लियर कट है कि ये मुकाबला इस बार ऐसा लग रहा है कि अमृतपाल सिंह और विरसा सिंह वल्टोहा के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा के चुनाव में उसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, वो थी परमजीत कौर खालरा। परमजीत कौर खालरा भी एक रेडिकल जो सिख लीडर थे एक समय के, जसवंत सिंह खालरा, जिनको ऐसा कहा जाता है कि पुलिस ने उनको एब्डक्ट किया और मार दिया किसी समय में। इसकी सत्यता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो जो खालरा थे उस समय, वो जो मिलिटेंट्स के केस लड़ा करते थे या सिंपैथाइज़र थे, तो पंजाब पुलिस उनसे खासी नाराज़ बताई जाती थी। तो परमजीत कौर खालरा पिछला चुनाव उन्होंने खडूर साहब चुनाव यहाँ से लड़ा और इंडिपेंडेंट लड़ा, और उनकी प्रति भी सिंपैथी थी लोगों की। वो 2,20,000 वोट के करीब ले आई थी। इस बार परमजीत कौर खालरा भी अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रही हैं। पिछली बार वो 2,20,000 वोट लाई थी, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे वहाँ से। और इस बार लेकिन परमजीत कौर एक्टिवली कैंपेन कर रही हैं। शी इज़ एक्टिवली कैंपेनिंग फॉर अमृतपाल सिंह and going from one village to the other despite her old age. And this has to an extent, this has galvanized support for 31-year-old Amritpal Singh, who was arrested last year. और वो एक साल से ज़्यादा हो गए। अप्रैल लास्ट ईयर में उन्हें अरेस्ट किया गया था। एक साल से करीब ज़्यादा हो गए। वो डिब्रूगढ़ जेल में हैं और उनका नॉमिनेशन वहीं से फाइल हुआ। उनके अंकल ने नॉमिनेशन फाइल किया और वो अब कैंडिडेट हैं। ये वो सीट है जहां सिख मिलिटेंसी जो 1980 के लास्ट में और 1990 के शुरू के सालों में काफ़ी हावी थी। इस पूरे तरन तारन और खडूर साहब बेल्ट में, जो अब खडूर साहब कहा जाता है, 2008 में जब डिलिमिटेशन हुआ था तो तरन तारन का सीट का नाम खडूर साहब कर दिया गया था। तो ये दिस वाज अ हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी इन दोज डेज। और यहाँ पे क्योंकि शहरी क्षेत्र ज़्यादा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं, तो दिस एरिया इज़ डोमिनेटेड बाई रूरल सीट्स। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ पैंथिक सीट वेयर यू कैन स्वे द इमोशन ऑफ द सिख पेजेंट्री। यहाँ किसान भी काफ़ी तादाद में हैं। किसान भी अमृतपाल सिंह के साथ सपोर्ट में काफ़ी हद तक कुछ ग्रुप्स किसानों का उनके साथ कैंपेनिंग कर रहा है। अब ये मुकाबला दिलचस्प तो दिख ही रहा है पंजाब में। जो पर्यवेक्षक मानते हैं कि ये बड़ा क्लोजली कॉन्टेस्ट इलेक्शन है यहाँ पे, और अगर अमृतपाल सिंह का कैंपेन पिकअप पकड़ता है और वोटों का बंटवारा उस तरह से नहीं होता है, तो उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज आज की तारीख में वहाँ पे दिख रहा है। विरसा सिंह वल्टोहा हालांकि 2 बार एमएलए रहे हैं और अब वो ना मिलिटेंट लीडर हैं, ना वो उन्होंने अपना जो पहले का उनका कैरेक्टर था वो डिफरेंट था। वो असेंबली में, लेकिन वो सिख धार्मिक मुद्दे जब वो एमएलए चुने गए थे तो लगातार उठाते रहे थे। वो हर एक तरह के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं पंजाब में। और वो जो कैंपेन कर रहे हैं वो इसी बात पे कैंपेन कर रहे हैं कि उन्होंने सिख पंथ के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दी हैं। जेल में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं और हर एक तरह के उन्होंने दुख झेले हैं। और उन्होंने सिख पंथ के लिए जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। हालांकि वो अमृतपाल सिंह के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह एक समय में संविधान में विश्वास नहीं करते थे, चुनाव में विश्वास नहीं रख करते थे और फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों में अभी वाद विवाद तो छोड़िए, दोनों के समर्थकों में वाद विवाद हो रहा है वहाँ पे। हालांकि अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ये मुकाबला पंजाब में मेरे ख्याल से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा और यहाँ पे लोगों की नज़रें रहेंगी। यहाँ पे सिमरनजीत सिंह मान, जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं और ख़ुद चुनाव लड़ रहे हैं, वो संगरूर से वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने ही हैज़ एक्सटेंडेड सपोर्ट टू अमृतपाल सिंह। उन्होंने भी अपना सपोर्ट अपनी पार्टी का अमृतपाल सिंह को दे दिया है। पहले उनके कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे
उन्होंने अपना नाम फिर नहीं दिया, वापस ले लिया। और इस तरह वो अमृतपाल सिंह के पास शिरोमणि अकाली दल अमृतसर का भी सपोर्ट है। तो अमृतपाल के सपोर्टर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें वोट देकर के जिताएंगे तो वो जेल से बाहर आएंगे। वो कह रहे हैं कि अमृतपाल सिंह एक क्रूसेडर थे ड्रग्स के अगेंस्ट में, और वो सिर्फ सिख रिचुअल्स को प्रमोट कर रहे थे। वो कोई भी ऐसा देश के खिलाफ या उस देशद्रोह का काम नहीं कर रहे थे। हालांकि उन पे जो धाराएं लगाई गई हैं, करीब उनके ऊपर 12 क्रिमिनल केस, जो उन्होंने अपनी पॉल एफिडेविट में कहा है कि करीब 12 क्रिमिनल केस लगाए। और ये सारे क्रिमिनल केस जब वो लास्ट ईयर अरेस्ट हुए थे और 1 महीने तक वो अंडरग्राउंड रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने लगाए थे। इनके सपोर्टर उनको एक संत की उपाधि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो ड्रग के खिलाफ क्रूसेड कर रहे थे, एक बैटल चला रहे थे, एक आंदोलन चला रहे थे, और वो सिख रिचुअल्स का प्रमोट कर रहे थे। उनको जेल में रखना जायज़ नहीं है। अब कैंपेन दोनों के बीच में कैसा चलता है, हाउ द कैंपेन पिक्स अप, थोड़े दिन बाद हमें पता चलेगा, जब मोमेंटम पकड़ेगा। अमृतपाल सिंह के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो कैंपेन में लगे हुए हैं, उनके अंकल लगे हुए हैं, उनके रिलेटिव्स लगे हुए हैं। वारिस पंजाब दे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तो टॉप लीडर्स जो हैं वो डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, तो वो तो कैंपेन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ किसान के जो संगठन हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी कैंपेन में लगे हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे चुनावी रंग कैसा जोर पकड़ता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। यह इस सीट पे देश की निगाहें लगी रहेंगी, क्योंकि एक जेल में रहने एनएससी डिटेनी है जेल में, और दूसरा जो एनएसए में जेल में बंद रहा है बहुत दिनों तक। दोनों के बीच का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पे हमारी नज़र बनी रहेगी। चैनल देखते रहने के लिए धन्यवाद। आप अपने सुझाव दें कमेंट्स सेक्शन में जा कर के, और हमें ये बताएं कि हमें और किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए और कौन से इश्यूज़ पंजाब के या हरियाणा के हमें उठाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।